हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग का टॉपिक है वीआईटी ट्रिपल ई और वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे क्या आपको वीआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, उसका कौन सा वेल्लोर कैंपस ज़्यादा बेटर है, चेन्नई ज़्यादा बेटर है, क्या प्लेसमेंट रहता है, क्या उसमें अप्लाई करना वांटेड है या जेई में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा या स्टेट के कॉलेज ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो सारी चीज़ें बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग देखेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डिसाइड हो जाएगा क्या वीआईटी ट्रिपल ई में अप्लाई करना वांटेड है कि नहीं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि देख लेते हैं अबाउट वीआईटी ट्रिपल ई। वीआईटी ट्रिपल ई देखने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं स्टेबलाइज कब हुआ था। स्टेबलाइजेशन ईयर की बात करेंगे तो 1984 में स्टेबलाइज हुआ था। यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस मिला था वो 2001 में यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला था। अबाउट की बात करते हैं और कि कौन कौन से जो कैंपस है, जैसा कि आप जानते हैं वेल्लोर कैंपस के बारे में आपने सुना होगा, चेन्नई कैंपस के बारे में सुना होगा और भोपाल और आपका आंध्र प्रदेश में जो कैंपस है उस कैंपस के बारे में आपने सुना होगा। तो ये 4 कैंपस है। 4 कैंपस में सबसे पुराना कैंपस आपका वीआईटी वेल्लोर है, जो कि बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर में अपने रखते थे। सेकेंड आपका चेन्नई है और थर्ड आपका आंध्र प्रदेश और भोपाल है। ये आंध्र प्रदेश और भोपाल ये न्यू कैंपस है और भोपाल में आपका तो डायरेक्टली एडमिशन भी हो जाता है। डायरेक्टली एडमिशन लास्ट बताएंगे कैसे किस यहाँ पे आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है वो भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका कैंपस कैसा रहता है और सारी चीज़ बताएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी वीआईटी वेल्लोर की बात करें या वीआईटी के जो सारे कैंपस है उसकी क्या रैंकिंग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनआरएफ के अकॉर्डिंग इनकी जो रैंकिंग दी गई है वो 10th रैंकिंग दी गई है यूनिवर्सिटी पे और 13 रैंकिंग दी गई है रिसर्च पे और इंजीनियरिंग में ओवरऑल 11 रैंक दी गई है। ये नहीं पता चलता है किस बिहार पे 11 रैंक दी गई है। इसको काफ़ी आईआईटीज़ के भी ऊपर की रैंकिंग दे दी गई है, टॉप एनआईटी के ऊपर की रैंकिंग दी गई है, ट्रिपल आईटी की रैंकिंग दी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है एनआरएफ रैंकिंग पे। इसलिए मैं जितने भी कॉलेज बताता हूँ, कॉलेज के बारे में बताता हूँ, वो बच्चों के फीडबैक और सेल्फ रिसर्च या अदर वेबसाइट की रिसर्च के अकॉर्डिंग बताता हूँ। एनआरएफ रैंकिंग के बिहार पे कोई भी हम कॉलेज नहीं बताते हैं। तो चलिए आगे देख, ओवरऑल रैंकिंग जो दी गई 19 रैंकिंग गई है, ये इसकी वाटेज नहीं है कि अभी लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा ताकि आपको ये पता चल जाए क्या आपके लिए जो रैंक दी गई है क्या आपको इसको अप्लाई करना चाहिए, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देख लेते हैं कि एडमिशन वीआईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में वीआईटी एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिशन है और एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होता है ये देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो मोड ऑफ एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 230 मिनट्स का होता है, यानी 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। मीडियम आपका इंग्लिश होता है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन की बात करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स होता है और फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश होता है। बायोलॉजी और मैथ्स में बच्चों के लिए ऑप्शन रहता है, जो बच्चे बायोलॉजी हैं वो बायोलॉजी देंगे, अदरवाइज जो बच्चे पीसीएम से हैं तो वो मैथ लेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका और इंग्लिश सभी बच्चों के लिए होता है, चाहे वो पीसीबी के हो और चाहे वो पीसीएम के हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको टोटल। उसमें टोटल जो मार्क्स है 125 मार्क्स का है, यानी कि हम बात करें तो टोटल आपके क्वेश्चन भी 125 है और टोटल मार्क्स भी आपका 125 है। और देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। और एग्ज़ाम पैटर्न बात करेंगे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट। और इधर जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो इस सेक्शन पे जाएंगे, जो फिजिक्स वाले मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस पे जाएंगे। बायोलॉजी वाले जो हैं वो केवल एक बीटेक के केवल एक ही प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं और ये वाले प्रोग्राम, ये जो आपके होते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले, ये सारे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, 35 क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स के, 35 क्वेश्चन होते हैं आपके केमिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के होते हैं। तो टोटल ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए ये 125 होके, तो टोटल 125 क्वेश्चंस आपने देते हैं यहाँ पर कि 2 बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं, उनके 40 क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी में, जैसे मैथ्स में आपका उसमें था, इसमें आप इससे इसी तरह बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के 40 क्वेश्चन होंगे। बाकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एप्टीट्यूड टेस्ट के सेम रहेंगे। तो ये चीज़ें आपने देखी, टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, चाहे आप बायोलॉजी से हैं चाहे आप मैथमेटिक्स से हैं। बायोलॉजी से हैं तो 40 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होंगे
और अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। उसके बाद देखते हैं कि एमपीसी, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपके सारी बीटेक की सारी प्रोग्राम के लिए बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स वाले। और जो बीपीसीई है ये इसमें बायोलॉजी के बच्चे के होते हैं, जो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट इनका एग्जाम होता है। इसमें केवल बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चे बायो स्ट्रीम डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी भी प्रोग्राम के बीटेक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो जैसा आपने समझ लिया कि यानी कि 125 क्वेश्चंस थे और ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क का था, तो टोटल मार्क्स आपके 125 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो 125 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका 1 करेक्ट करने पे 1 मार्क्स मिलेगा। तो करेक्ट, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए एडवांटेज है। और नो नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वीआईटी वेल्लोर की बात करें तो देखिए कितने स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इससे आपको इसका कंपटीशन का अंदाजा मिलेगा। लास्ट ईयर जो डेटा है वो 1,95,000 टू 302 स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं, अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं। क्या आपको इतने ये अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हैं कि क्यों रखना चाहिए, सारी चीज़ें देखिएगा, लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिस हिसाब से वीआईटी वेल्लोर में पैसा जा रहा है आपका, उस हिसाब से आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट नहीं मिलता, यानी आरओआई बेटर नहीं है, जैसा कि आप लास्ट तक ये चीज़ समझ जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एप्लीकेंट्स हु डेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बच्चे 2003 में बॉर्न हुए हैं तो फर्स्ट लाइक वो बच्चे, सभी बच्चे इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव आइदर कंप्यूटर सेल बी अपेयरिंग इन 12th एग्जामिनेशन, 12th अपेयरिंग होना चाहिए, 12th आपको पास होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड हैव सिक्योर मिनिमम 60% फॉर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में होने चाहिए। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं लाइक जैसे SC ST तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आप अगर जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट्स लद्दाख के हैं तो भी आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, 50% मार्क्स में आपको एडमिशन 12th के बिहाफ पर एलिजिबिलिटी लगाई रखी है। और नॉर्दर्न ईस्टर्न की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इन स्टेट को भी यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। काउंसलिंग की बात करते हैं तो जो यहाँ पर काउंसलिंग को जो होती है, काफ़ी अलग तरह की काउंसलिंग होती है। जो टॉप के 2 कैंपस है जैसे आपका वीआईटी वेल्लोर हो गया, चेन्नई हो गया, इसमें जिन बच्चों की रैंक 1 लाख तक आती है तो वही बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा आ रही है, जैसा कि आपने देखा 1,95,000 बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया, अप्रॉक्स 150 लाख बच्चों ने यहाँ पर दिया होगा एग्ज़ाम, और 150 में जो भी बच्चे जितने लाए उसमें 1 लाख स्टूडेंट आपके वेल्लोर और चेन्नई कैंपस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी का जो आंध्र प्रदेश में आपका कैंपस है और आपका भोपाल का जो कैंपस है, इसमें बाकी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि जो आपको प्रेफरेंस दी गई है कॉलेज को, वो वेल्लोर और चेन्नई को ज़्यादा दी गई है। बाकी जो नए कैंपस बने हुए भोपाल हो गया और आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, यहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन भी ले लिए जाते हैं, तो यहाँ ज़्यादा मारामारी नहीं होती। मारामारी आपकी जो है वो मेन 2 कैंपस के लिए, उसका भी बहुत बेहतरीन कोई कट ऑफ, उसका भी कोई बहुत बेहतरीन रिजल्ट या प्लेसमेंट नहीं जाता है। तो वीडियो में इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि बहुत से बच्चों को ये लगता है कि वीआईटी ट्रिपल हम जेई का अल्टरनेटिव ले सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये पहले से बता दिया है। आप वीडियो देखने के बाद आपकी ये चॉइस है, आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं अप्लाई करना चाहते। मैंने बहुत से टॉपिक को बनाया है, मैंने टॉप 10 अल्टरनेटिव जेई के एग्जाम पे भी बनाया, तो वो वीडियो देखिएगा, उससे आपको लगेगा कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहिए। जैसे आइदर एप्टीट्यूड हो गया, MSCT हो गया, कॉमेट के हो गया, ये एग्जाम आप जरूर ले सकते हैं प्रेफरेंस में। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भी है, अच्छे कॉलेज भी है। जैसे कि आपकी वीआईटी की बात कीजिए, फीस बहुत ज़्यादा, आपके पास अगर इतना पैसा है तो जरूर अप्लाई करिए, और सारे फॉर्म मत भरिएगा क्योंकि पैसे को वेस्ट नहीं करना है। सही आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सही कॉलेज लेना, उसी तरह आपको सही पैसे पे सही चीज़ अप्लाई करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस मैंने आपको बता दिया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बीटेक प्रोग्राम ऑफर कौन से करता है। बीटेक प्रोग्राम ये 4 कैंपस में बीटेक प्रोग्राम ऑफर करता है, वेल्लोर में, चेन्नई में और भोपाल और वीआईटी आंध्र प्रदेश में। जिसमें वेल्लोर में आपके सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है, 24 ब्रांच है, और चेन्नई में आप देखेंगे 16 ब्रांचेज है। वीआईपी भोपाल में आपके 14 ब्रांचेज है और आंध्र प्रदेश में आपकी 13 ब्रांचेज है। देख लेते हैं 24 कौन कौन सी ब्रांचेज है, वीआईटी चेन्नई में कौन सी ब्रांचेज है, सारी इंडिविजुअल हम डिस्कस कर लेते हैं। वीआईटी वेल्लोर प्रोग्राम की बात की जाए तो ये आपकी 24 प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर एडमिशन होता है। आप देख सकते हैं लगभग सारी ही ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस की CSE हो, CS हो, स्पेशलाइजेशन हो, AI स्पेशलाइजेशन में जितनी भी आपकी AI है, AI/ML है, डेटा साइंस है, इंटरनेट क्लाउडिंग है, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी ब्रांचेज आ जाती है। इसके बाद आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये तो कोर ब्रांचेज यहाँ से अवेलेबल है। इसके अलावा भी आपकी कोई ब्रांचेस है, तो ये सारी ब्रांचेस आप देख सकते हैं। और
इसी के अकॉर्डिंग एडमिशन लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लोअर ब्रांच में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो अपनी प्रेफरेंस मेनली आप CS रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन ब्रांच को ही रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे तो इसी तक ले सकते हो, उससे नीचे जाना वर्थ इट नहीं होगा। इससे बेटर है कि फिर आप किसी दूसरी कॉलेज में CS ब्रांच ले लीजिए, या तो आप अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लोअर ब्रांच ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ब्रांच आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं अगर आपको लेना है। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वहाँ से भी इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। VIT चेन्नई की बात करते हैं। VIT चेन्नई में आपके, जैसे मैंने बताया कि 16 प्रोग्राम्स है, तो यहाँ पर 16 प्रोग्राम्स आपको दिए हुए हैं, सारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट और PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो VIT आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर कितनी ब्रांचेज, जैसे मैंने ऊपर बताया था, वहाँ पर ये ब्रांचेज है, और यहाँ पर ब्रांच पे जाके आप इसका स्क्रीनशॉट आप वो टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं। भोपाल की बात करते तो ये आपका यहाँ पर आपको डायरेक्टली एडमिशन भी मिल जाता है, तो आपको किसी की बहकावे में नहीं आना, किसी को डोनेशन नहीं देना है। डायरेक्ट कॉलेज में बात करिए, कॉलेज का ऑफिशियल साइट पे जाके कॉलेज का नंबर लीजिए, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी होती है तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर कॉन्टैक्ट हमारी टीम जल्दी करेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि फीस क्या है। फीस का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर खेल है, क्योंकि फीस यहाँ की काफ़ी हाई है। अगर आप मार्क्स ठीक ले आते हैं, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आ जाते हैं, तो फीस आपकी 2.5 लाख 3 लाख तक पड़ जाती है। लेकिन अगर जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाएगी, टोटल 5 कैटेगरीज होती है यहाँ पर, तो आपकी फीस 5 लाख तक भी पर एनम जाती है। तो इस बीच को जरूर ध्यान रखिएगा। 5 लाख रुपए हम पर एनम दे रहे हैं, उसके बाद हमारे अदर एक्स्ट्रा खर्चेज होते हैं, तो सारी चीज़ आपके 25 लाख 30 लाख में अगर आप बीटेक कर रहे हो और रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है, 7 लाख 8 लाख मिल रहा है, तो उससे बेटर है कि हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, हम वहाँ पर जाए। अगर हम स्टेट में, यूपी में, तो हम उसी अदर ऑप्शन दे सकते हैं, JSS दे सकते हैं, काइट देख सकते हैं, आपका अजय कुमार गर्ग देख सकते हैं। तो ये अच्छे कॉलेज है जहाँ का प्लेसमेंट भी, ROI भी बेटर रहता है, फीस भी कंपैरेटिवली कम है। IPU की काउंसलिंग में दे सकते हैं, 10 लाख तक वहाँ पर कॉलेज मिल जाते हैं, AKTU में भी 10 लाख तक मिल जाते हैं। जैक चंडीगढ़ की बात की जाए तो जैक चंडीगढ़ में UIT होशियारपुर है, 10 लाख तक मिल जाता है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बहुत से ऑप्शन है, आपके पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। किसी भी तरह की क्वेरी होती है, कम परसेंटाइल है तो भी आपको बेटर कॉलेज मिलेगा, बस काउंसलिंग सही से होनी चाहिए। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्लाइड चल रही होगी, वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फीस की वजह से बात कर रहे थे, 195,000 पर एनम यहाँ की जो फीस है। कॉशन में जो डिपॉजिट है वो 3,000 है। ये 1 लाख जो फीस है ये आपकी कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंग है। फॉर VIT काउंसलिंग देयर आर 5 कैटेगरी, जैसा मैंने बताया, और जिसकी फीस के उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस बढ़ती है, और कैंपस में काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैंने बताया आपको 5 कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, और ये जो कैटेगरी है आपकी 4, और ये कैटेगरी 5। टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें VIT वेल्लोर के CSE के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको रैंक जो आनी चाहिए वो 950 तक के अंदर आएगी, तो आप कैटेगरी 1 में आएंगे। और इसकी रैंक आपकी 3500 तक आ रही, कैटेगरी 2 में आएंगे, और 19,000 तक आ रही है तो कैटेगरी 3 में आएंगे, और 22,000 तक आ रही है तो आप कैटेगरी 4 में आएंगे। कैटेगरी 5 के लिए आपको 25,500 तक रैंक है, तो CSE लॉर के लिए आपको मिल जाएगी। लेकिन कैटेगरी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहिए, अगर VIT में आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कैटेगरी 1 में आ रहे हैं, तो इवन आपके पास अदर जो ऑप्शन है वहाँ भी बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया होगा, इसलिए आपके पास वहाँ भी बेटर ऑप्शन होंगे। तो केवल एक एंट्रेंस एग्जाम पे नहीं बैठना है, आप अपने लिए JEE तो देना ही है, उसके साथ अल्टरनेटिव एग्जाम भी देने हैं। मैंने वीडियो बनाई, आप वहाँ के चैनल पे जाकर देख सकते हैं टॉप अल्टरनेटिव एग्जाम, जो भी आप जरूर दीजिएगा, जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। CSE स्पेशलाइजेशन की बात करें वेल्लोर में, तो आपको 2800 पे आपको यहाँ पर कैटेगरी 1 में आएंगे, और कैटेगरी 2 में आप जो आएंगे 9,000 तक रैंक ला रहे हैं तो आप कैटेगरी 2 में आएंगे। कैटेगरी 3 की बात की जाए तो 23,000 तक रैंक ला रहे हैं तो आप कैटेगरी 3 में आएंगे। कैटेगरी 4 की बात करते हैं तो 27,000 रैंक ला रहे हैं तो आप कैटेगरी 4 में आएंगे। 31,000 तक आपकी कैटेगरी, तो कैटेगरी 5 में आएंगे। कैटेगरी 5 में आएंगे तो मीन्स आपको 5 लाख रुपए फीस देनी है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 तक तो फीस ठीक भी है, आप 2.5-3 लाख में निपट जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद की है तो फीस आपकी बढ़ती जाएगी, तो आप चाहे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं या दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। जैसा कि मैंने चेन्नई के लिए बताया 8,000 तक है, तो आपकी रैंक 8,000 कैटेगरी 1 में आएंगे, 14,000 तक है कैटेगरी 2 में आएंगे,
कैटेगरी 3 तक लाने के लिए 25,000 तक आपको रैंक लानी पड़ेगी। बाकी कैटेगरी 4 और 5 में ये रैंक आएंगी 29 और 35। स्पेशलाइजेशन चेन्नई के लिए बात की जाए तो 11,500 में कैटेगरी 1 में आएंगे, और कैटेगरी 2 की बात करें तो 20,500 तक आपकी कैटेगरी 2 में आएंगे। और अगर मैं कैटेगरी 3 की बात करता हूँ 26,000 तक रैंक है तो आप कैटेगरी 3 में आएंगे। इसके बाद की मैंने ये बता रखी, देख सकते हैं। फी वेल की बात की जाए तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 5 तक जो है उसमें फीस कितनी होगी। कैटेगरी 1 में आते हैं किसी में, उसमें आप ब्रांच में, तो आपको 2 लाख रुपए पर एनम फीस देनी होगी। और कैटेगरी 2 में आते हैं तो 3 लाख रुपये पर एनम फीस देनी होगी। कैटेगरी 3 में आते हैं तो 4 लाख रुपए पर एनम देगी। और कैटेगरी 4 में आते हैं तो आपको 4.5 लाख पर एनम फीस देनी होगी। और 4 लैक्स कैटेगरी 5 में आते हैं तो 5 लाख पर एनम फीस देनी होगी। ये सोर्स जो है वो कैरियर 360 का, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा था। स्कॉलरशिप की बात करते हैं, ये अपने बच्चों को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे वीआईटी रैंक होल्डर है जिनकी रैंक 1 से 10 तक आती है, उनको 100% ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है, उनकी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। और वीआईटी रैंक होल्डर जिनकी 11 से 50 तक है, उनकी 75% ट्यूशन फी वेवर हो जाता है फॉर ऑल द 4 ईयर्स। और वीआईटी रैंक होल्डर जिनकी रैंक 51 से 100 के बीटवीन है, उनकी ट्यूशन फी वेवर में 50% कटौती हो जाती है 4 ईयर तक। और जिनकी रैंक 101 से लेकर 500 तक है, उनकी 25% ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाती है 4 साल के लिए। तो ये थी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और इसके बाद प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इन्हें क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा, काफ़ी ढूंढने के बाद ये चीज़ें पता चली है कुछ, तो जो मैंने यहाँ पर बताया। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करेंगे 2024 में 88 LPA गया था। और 2023 की बात की जाए तो 1.02 CR गया था, सेम कंपनी यहाँ पर ले गई थी। 2022 की बात करते हैं तो 75 LPA गया था, और ये डाइट आपकी कंपनी ले गई थी। 2021 की बात करेंगे बैच की तो 46 LPA गया था, माइक्रोसॉफ्ट ले गई थी। 2020 की बात करते हैं बैच की तो 41.6 LPA गई थी, जो आपका ये ले गया। VITS की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, जो कि ने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। 2000 देखिए ये जो स्टैटिक्स है वो नंबर ऑफ कंपनीज जो विजिटेड थी, आप देख सकते हैं 2020 में 739 इस कंपनी ने विजिट किया था, और वही 2021 में 844 ने विजिट किया था। सबसे ज़्यादा जो कंपनियों ने विजिट किया था वो 2022 में किया था, 1975 कंपनियां आई थी। और उसके बाद जो नंबर ऑफ कंपनीज है वो डिक्रीज़ होती जा रही हैं। 2024 में 867 कंपनियां आई थी, जिसमें से आप समझ सकते हैं ये बड़ी कंपनियां यहाँ पर आती हैं। टोटल स्टूडेंट की प्लेसमेंट की बात करते हो तो ये स्टैटिक्स दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हो रहा है। स्टैटिक 2023 तक तो काफ़ी इंक्रीज करा है, लेकिन 2023 के बाद देख रहे हैं कि जो स्टैटिक्स था वो डिक्रीज कर गया। इसका एक रीज़न ये है कि बच्चे थोड़ा अवेयर हो गए हैं, थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद कॉलेज का चयन करते हैं। और उसके बाद आईटी में थोड़ा सा रिसेशन भी कर रहा है, तो ये वजह हो सकती है यहाँ पर आपको कम प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखने को मिले हैं। प्लेसमेंट की बात करें एवरेज पैकेज की, तो आपका ये देख रहे हैं कि ये सुपर ड्रीम्स प्लेसमेंट है जो बच्चों को मिले हैं, वही 2023 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा था। ग्राफ देख रहे हैं इंक्रीज़ करा है, और 2024 में काफ़ी यहाँ पर चीज़ों में कमी आई है। तो ये रिसेशन और जो बच्चे थोड़ा है उस चीज़ का असर है। एवरेज की पैकेज की बात करें तो 2020 में 7.13 लाख पर एनम रहा था एवरेज प्लेसमेंट। 2020-21 की बात करेंगे 7.23 लाख पर एनम रहा था। और 2022 में देख रहे हैं थोड़ा सा बढ़ के 9 LPA आ गया, और 2023 में 9.6 LPA रहा है। 2024 में बात करेंगे तो 9.9 LPA रहा है एवरेज प्लेसमेंट। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको जाना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये मैंने प्रोग्राम्स बता रखे हैं। 5 ईयर प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको डायरेक्ट 12th के बेस पे भी एडमिशन देता है। किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम पूरी हेल्प करेंगे, जो भी हमसे हेल्प हो सकती है। इससे लास्ट तक आपको ये अंदाज़ा मिल गया होगा कि क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, या अप्लाई करके एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बाकी काउंसलिंग में देख लेंगे ये लेना है कि नहीं लेना। वो सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। ये जरूर बता दें कि हम जो भी कंटेंट लाते हैं क्वालिटी कंटेंट लाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हम इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।